हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैडम वाओ। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ रिगार्डिंग द DSSS की जो कौन सी पोस्ट अभी लेटेस्ट आई हैं। 432 पोस्ट आई हैं PGT ऑल सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट की, पर इंग्लिश की नहीं आई। ठीक है, तो ये 432 PGT की जो पोस्ट है, इसके ऊपर एक जो इशू हमें खड़ा करता है और उन कैंडिडेट्स को इस भीड़ से, इस कंपटीशन से बिल्कुल एक तरीके से निकाल ही दिया। वो क्या है कि एज इशू। देखिए, DSSS में PGT के एग्ज़ाम को देने के लिए जो आपकी एज लिमिट थी वो कितनी थी? 36 ईयर्स। ये मैं कब की एज बता रही हूँ? पहले, प्रीवियस। ठीक है, अब जो है एज पर अवर लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन, ठीक है, इसके अंदर आपकी जो एज है वो 36 से क्या कर दी गई है? कम। क्या बोला है लेटेस्ट की जो आपकी एज है वो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। ठीक है, मतलब जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हो उस डेट तक आप 30 से नीचे के होने चाहिए। 30 के इस तरीके की जो ये एक परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन के कारण उन कैंडिडेट्स का मौका छिन गया जिन कैंडिडेट्स ने कई सालों से मेहनत करी, बहुत ज़्यादा वेट करी कि वैकेंसी आएगी तो हम एग्ज़ाम अपीयर होंगे। बट बहुत दुख की बात है कि वो कैंडिडेट्स इस रेस से बाहर हो गए क्योंकि जो एज रिलैक्सेशन नहीं मिली, क्योंकि अब 36 से 30 ईयर्स कम हो चुकी है। तो अब अगर हम बात करें कि ये इशू क्यों है और कैसे है, तो इसको थोड़ा समझते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स को। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि ये एग्ज़ाम किसका है? PGT का, जिसमें आपको 11th एंड 12th के बच्चों को टीच करना है स्कूल्स में। अब दूसरी चीज़, इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है? ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे? योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये मांग रहे हैं PG, तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए प्लस बीएड, और ये दोनों ही आपकी मास्टर डिग्री और बीएड क्या होनी चाहिए? कंप्लीट। किस दिन तक कंप्लीट मांग रहे हैं? जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो 16 जनवरी 2025 तक आपकी दोनों डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। देखिए, ये पोस्ट आपकी खुद में ही बहुत बड़ी है कि आप 11-12 के बच्चों को पढ़ाओगे, और एक क्वालिफिकेशन लेते लेते बच्चे की एज जान लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? बैकग्राउंड। ठीक है, सबसे पहला जब आप 12th पास करते हो तो 12th पास आप 18 प्लस में करते हो। ठीक है, फिर आप क्या करते हो? ग्रेजुएशन, योर UG, अंडर ग्रेजुएट, ये आप कौन से ईयर में आपको मिलती है? 21 प्लस, यानी बच्चा 21 से 22 का हो जाता है UG और 12th करते हुए। अब तीसरी चीज़, जब आप PG करते करते आते हो तो आपको PG कितने ईयर की होती है? 2 ईयर की। तो अगर बच्चा 22 या 21 का तो PG करते करते वो कितने ईयर का हो जाता है? 24 ईयर का। ठीक है, फिर चौथी चीज़ है क्या मांग रहे हैं? बीएड भी कितने साल की होती है? 2 ईयर की होती है। और इसमें जो बच्चा 24 का हो चुका है वो अब कितने साल का ये डिग्री कंप्लीट करता है? 26। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इसमें रेगुलर स्टडी हो रही है, मतलब विदाउट एनी गैप। ठीक है, गैप, ये क्या हो रही है? रेगुलर, बिना किसी गैप के 12th के बाद। बट उन बच्चों का क्या जिन बच्चों ने रेगुलर स्टडी नहीं की, कईयों की मास्टर्स और बीएड 28 तक हुई है, राइट। बट DSSS में क्या एज लिमिट कर दी? 30 ईयर्स से नीचे के आप होने चाहिए। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट वो ये बात बोलूँगी कि फर्स्ट थिंग कि ये जो वैकेंसीज़ हैं, ये वैकेंसीज़ DSSS के द्वारा एवरी ईयर नहीं आती। ठीक है, ये काफ़ी लंबे गैप के बाद वैकेंसीज रिलीज होती है। अब जो हमारा कैंडिडेट है वो 26 ईयर का है,
ठीक है। 27 to 28 में वो क्या देते हैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट, बट ये फर्स्ट अटेम्प्ट तभी पॉसिबल होगा जब वैकेंसी नोटिफाइज हो जाए, बट ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि जो एस्पिरेंट 28-29 का हो चुका है वो वेट करता है और इस वैकेंसी की वेट में ही वो 30+ का क्रॉस हो जाता है, जो कि एक बहुत दिक्कत वाली बात है कि अब जो हमें एक मौका मिलना था स्टेट जॉब पाने का वो हम सब के हाथों से निकल जाता है। तो दूसरी चीज़ कि TSSSB में ये जो 36 वाली जो पिछली वाली एज गैप था वो वापस आना चाहिए, क्योंकि अगर जो बच्चा इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट देगा वो तो इस पेपर को पहली बार देखेगा, उसका पहला एक्सपीरियंस होगा, क्या पता वो पास ना कर पाए, ठीक है। और दूसरी चीज़ जब आप सेकेंड अटैम्प्ट देने जाओगे तो आप 30 क्रॉस हो चुके होगे, तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको मैं एक लेटेस्ट चीज़ बताती हूँ कि ये जो हमारा एज गैप इशू है, इस एज गैप इशू को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। अब जितने भी हमारे स्टेट या सेंट्रल रिलेटेड ग्रीवेंसीज होते हैं रिलेटेड टू योर रिक्वायरमेंट, ओके, योर ट्रांसफर्स एंड योर रिटायरमेंट, तो अगर आपको स्टेट या सेंट्रल किसी भी बॉडी से अगर आपको ग्रीवेंस है तो आप इसका केस कहाँ पे फाइल होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। तो मैं आपके सामने एक केस ला रही हूँ। इस केस को कौन सी डेट को फाइल किया गया ये मैं दोबारा बता देती हूँ। ये जो केस है ये किससे रिलेटेड है, TSSSB 30 वाली एज इशू से रिलेट है। क्या हुआ 2023 में, ठीक है। डायरी नंबर आप देख लो, क्या है डायरी नंबर 1100/2023। ये आपको कहाँ से मिलेगा, आप नेट पे डालिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, वहाँ पे आपको केस स्टेटस है, ये डायरी नंबर है, ये केस का टाइटल है अनुराग कुमार एंड अदर्स वर्सेस, ये आपका केस का टाइटल है अनुराग कुमार वर्सेस अदर्स वर्सेस GNCT एंड अदर्स, ठीक है। ये कौन सी डेट को फाइल हुआ, 10 फरवरी 2023 को। ये क्यों फाइल हुआ, क्योंकि 23 में TSSSB के द्वारा क्लियर कर दिया गया था कि अब जितनी भी नोटिफिकेशंस एडवर्टीजमेंट्स आएंगी वैकेंसीज की वो उसके अंदर हम 36 एज लिमिट को कम कर देंगे और कितना कर देंगे, 30 कर देंगे। अब ये जो एज लिमिट है 30 इयर्स PRT की भी सेम है, TGT की भी सेम है, PGT की भी सेम है, जो कि एक अनबाइस्ड चीज़ नहीं और एक अनजस्टिस है हम सब के लिए। तो अब ये केस फाइल हुआ था, इस केस का केस नंबर आपके सामने आ रहा है OA/584 2023। इसका स्टेटस पेंडिंग है, इसकी नेक्स्ट डेट कब है, 25 फरवरी 2025, ठीक है। पटिशनर का नाम है आप देख लो अनुराग कुमार प्रेरणानंद नीरज, इनका एड्रेस है पटिशनर का, एंड रिस्पोंडेंट इसके अंदर कौन है, GNCTB यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। इसके अंदर कुछ इस तरीके से प्रोसीडिंग्स चली हैं हेयरिंग को लेके, कोर्ट नंबर 4 में चल रहा है, कोर्ट हेयरिंग डेट 10/12/2024, ठीक है। और नेक्स्ट हेयरिंग डेट आप देख लो 25 फरवरी 2025 को ये है, ठीक है। इसके अंदर कुछ ऑर्डर्स हुए हैं, ये प्रोसीडिंग्स चल रही है अभी तक केस की। तो जिस दिन ये केस फाइल हुआ था उस समय क्या ऑर्डर हुआ, तो ये एक ऑर्डर हुआ है, ऑर्डर डेटेड ये फर्स्ट ऑर्डर हुआ है जब ये केस फाइल होने के बाद। तो पहले ऑर्डर कौन सी डेट का, 24 फरवरी 2023 का ये ऑर्डर दिया गया है। इस ऑर्डर में आप देख सकते हो क्या लिखा है, जो एप्लीकेंट इस प्रेजेंट केस के हैं कौन है, मतलब जो केस फाइल कर रहे हैं वो कौन है, कुछ गेस्ट टीचर्स हैं और कुछ आउटसाइडर्स हैं, ठीक है। ये केस तब डला जब नोटिफिकेशन नहीं आई थी, तो एप्लीकेंट ने अभी एग्ज़ाम नहीं दिया, ठीक है, और have been denied permission through any order to specific query put up of the learned council. So many of these are working in learned council that is unaware of will clarify the same by the next date of hearing, means कितने बंदे इस केस को फाइल कर रहे हैं वो चीज़ नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग में आएगी। और आगे पढ़ लो, बाय द वे ऑफ प्रेजेंट OA द एप्लीकेंट सीक टू चैलेंज द रिक्वायरमेंट रूल्स। TSSSB के द्वारा जारी किए गए रिक्वायरमेंट रूल्स को चैलेंज करने के लिए ये पिटीशन डाली गई। कहाँ पे डाली गई, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। तो आगे ये सारा है
एज गैप इश्यूज को है 30 ईयर्स कर दी गई, 36 ईयर्स पहले थी, तो ये आप पूरा देख सकते हो। इट हैज सीन दैट नो इंटरियम रिलीफ हैज बीन सॉट एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे रिलीफ नहीं मिला, ठीक है। प्राइमा फेसिया द केस इज क्लियर कट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड द ट्रिब्यूनल हैव नो कॉज टू इंटरवेट। मीन्स प्राइमा फेसिया ये है कि क्लियर है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और ट्रिब्यूनल का कोई मतलब नहीं बनता इसमें दखलंदाजी करने का। फर्दर सिंस देयर इज नो रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट इन द एग्जिस्टेंस, नो केस इज मेड आउट ऑफ द एप्लीकेशन टू फाइल दिस OA, दिस कुड बी इम्प्रिजमेंट इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ, ठीक है। मतलब इस समय तक जब एक प्रेजेंट पटिशन फाइल हुआ, इस समय तक TSSSB के द्वारा कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी, जो कि किससे रिलेटेड थी, वैकेंसी से रिलेटेड कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आई थी, तो जिसके कारण इसको क्या लिखा गया, नो केस इज मेड टू बी फाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट, mere presence of application hamper the chance of being selected to this place in the future and no ground to file this OA and create unnecessary obstacles in the changes brought by the government, ठीक है। Now the LD Council को advise किया गया कि वो मेमोज ऑफ पार्टीज को amend करेगा and who are already working and doesn't include any outsiders. The outsider cannot challenge any government order because they negatively impact. Means next date इसकी दे दी गई 5/3/2023 को, मीन्स अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी, बट अब जो नेक्स्ट लास्ट ऑर्डर इसका हुआ है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। ये लास्ट ऑर्डर कब हुआ है, कौन सी डेट को हुआ है, 10/12/2024। इस मैटर को दोबारा से रिलिस्ट किया गया है, ठीक है, 25/2/2025 को, जो कि क्या मिल गई है, नेक्स्ट हेयरिंग डेट। तो अब क्या आ चुकी है हमारे सामने, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जो कि किससे रिलेटेड है, PGT कंबाइंड पोस्ट वैकेंसीज के लिए। तो अब जाकर इस मैटर को किस लेकर जाया गया है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, और इसकी डेट है 25/2/2025। तो इस डेट पे और अभी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। केस स्टेटस आपको दिखा दिया गया, केस स्टेटस क्या है, पेंडिंग, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो केस स्टेटस पेंडिंग, इसके ऊपर ये पूरा का पूरा केस अभी चल रहा है कि क्या ऑर्डर होगा, ठीक है। अब दूसरी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये तो केस चलिए चलते रहेंगे, फैसला आएगा नहीं आएगा तो क्या करें। अब दिक्कत ये है कि अब नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है, इस नोटिफिकेशन को कौन भर सकता है, 30 से नीचे। अब जो 30 से ऊपर है वो क्या करें, मिलकर एक एसोसिएशन बनाए, जो पार्टी ज़्यादा एग्रीग्रीव्ड है वो क्या कर सकती है, हाई कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट में क्या लगता है, 226 सेक्शन 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आप क्या फाइल कर सकते हो, रिट पिटीशन, ठीक है। कि ये रिट पिटीशन में ये प्लीडिंग्स होंगी कि आपको आपकी ये वैकेंसी नोटिफिकेशन ये है, एनेक्जर बनाना है, जो आपको नोटिफिकेशन पूरी मिली जो DSSSB की साइट से मिल जाएंगी, और आप बताएंगे कि आपका जो एज लिमिट थी पहले 36 ईयर्स थी और अब जाकर वो कम कर दी गई 30 ईयर्स। तो जिन बच्चों को इंसाफ चाहिए इस एज गैप इश्यूज़ को लेकर, जो बच्चे बाहर हो गए हैं, तो मुझे कमेंट करो, ठीक है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि आप अपना इंसाफ कैसे ले सकते हो, क्योंकि कुछ ही टाइम है अभी फॉर्म भरने का, 1 मंथ का टाइम है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैडम वाव यूट्यूब channel.